यूक्रेन वॉर के 18वें दिन रूस ने बदल दी बाजी। पुतिन के आगे अब जेलेंस्की ने डाले हथियार तो यूएनएससी में भारत ने कर डाला तगड़ा कमाल। अमेरिकी दादागिरी का भारत ने बना डाला ताबीज। जिगरी दोस्त रूस के सपोर्ट में मोदी का ग्लोबल गेम। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध अब 18वें दिन पहुंच गया है और रूस की सेना अब जंग में आर पार के मूड में आ गई है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण तबाही मच रही है और इस बीच यूएनएससी में एक तगड़ा गेम हुआ है जिसमें भारत ने अमेरिका को औकात दिखा दी है। मोदी के तांडव को इस बार बाइडेन रोक नहीं पाए। तो दोस्तों, यूक्रेनी बंदरगाह शहर मरियोपोल में रूसी सेना ने इतनी बमबारी की है कि अब पूरा का पूरा शहर ही मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। राजधानी कीव को रूसी सेना ने अब चारों ओर से पूरी तरह से घेर लिया है, जिसके बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। मतलब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आखिरी जंग से पहले ही अब हार मान ली है। लेकिन भारत ने जो कुछ किया है उससे अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। यानी दोस्तों, यकायक बहुत कुछ बदलता जा रहा है जो आपके लिए बेहद जरूरी है और इस वीडियो में आपको वो तमाम बातें बताने वाला हूँ। लिहाजा बने रहिए क्योंकि दोस्तों, इस बार मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में तगड़ी बल्लेबाजी कर डाली है। क्योंकि दोस्तों, यूक्रेन में भीषण जंग के बीच नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों, ये मामला यूएन में भी ताबड़तोड़ उठा है क्योंकि रूस ने कहा था कि यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बना रहा था। रूसी सेना ने 30 बायोलॉजिकल लैब्स का पता लगाया है। और दोस्तों, इस मामले में पहली बार भारत ने यूएनएससी में खुलकर रूस का पक्ष ले लिया है, या फिर ठीक से कहें तो रूस ने ऐसा कदम उठाया कि भारत को मजबूर होकर रूस का साथ देना पड़ा और अमेरिका की दादागिरी को तमाचा जड़ दिया। और अब आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ सकता है। दूसरी बात, इससे अब पश्चिमी देशों से भी भारत के संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस कोरोना वाली लैब के चीन में होने की आशंका जताई जा रही थी, वैसी लैब्स यूक्रेन में मिलने की बात सामने आई है। और यूक्रेन में क्या अमेरिका जैविक हथियार बना रहा था? फिर नहीं। इस बात को लेकर अब भारत ने क्लियरली रूस का साथ दे दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस ने आरोप लगाए हैं कि अमेरिका यूक्रेन सरकार के साथ मिलकर कम से कम 30 प्रयोगशालाएं चला रहा है जिनमें जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। हालांकि पहले तो रूस के आरोपों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब रूस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा की मांग की तो फिर भारत के लिए इस मुद्दे पर तटस्थ रहना संभव नहीं रह गया। यहाँ पर भारत के पास केवल दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था रूस के आरोपों को खारिज कर देना, यानी सीधे सीधे अमेरिका के पाले में खड़ा होना। और दूसरा ऑप्शन था इन लैब्स की जांच की मांग करना, यानी रूस जो मांग कर रहा है उसका सीधा सीधा समर्थन करना। और दोस्तों, यहाँ मोदी ने काफी सोच विचार कर जैविक हथियारों पर चिंता जताते हुए जांच की मांग का समर्थन कर दिया। दोस्तों, रूस ने कहा था कि यूक्रेन में जैविक हथियार निर्माण के लिए अमेरिका 30 खतरनाक लैब चला रहा था जिसमें कोरोना जैसे खतरनाक जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में रूस को जीत नहीं मिली है, लिहाजा वो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी आरोप दोनों ओर से ही लगाए जा रहे थे। और इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक बुलाई जिसमें भारत ने अब बड़ा ही गेम कर दिया है, या फिर ठीक से कहें तो इस वक्त भारत रूस और चीन वाले खेमे का सपोर्ट कर चुका है। भारत ने क्या कुछ कहा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले चीन ने सीधे तौर पर कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चीन पर कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने आरोप लगाए थे। हालांकि दोस्तों, यूएनएससी के 3 प्रमुख सदस्य देशों यानी भारत, चीन और रूस ने यूक्रेन में अमेरिका की जांच की मांग का समर्थन करके दुनिया में नया बवाल ला दिया है। लेकिन यूक्रेन में जांच टीम भेजना बहुत मुश्किल काम है, तो ज्यादातर लैब्स को रूस खाक भी कर चुका है। तो जब तक जांच टीम यूक्रेन पहुंचेगी तो उसे सबूत मिलना भी मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट जैविक हथियारों वालों पर पूरे मामले को ही एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस का वॉर प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। हालांकि भारत ने इस मामले में रूस का सपोर्ट करके एक बड़ा ही खेल कर दिया है। तो वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर से भारत ने अपना पक्ष रख दिया है और भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूक्रेन संकट का समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है और शांति समझौते के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भारत ने एक बार फिर से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से यूक्रेन में जांच की जाए, यानी भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ जांच का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शत्रुता सीधी बातचीत के जरिए खत्म हो जाएगी और कूटनीति और बातचीत के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार साथ देने के प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बाकायदा भारत को एक केबल भी भेजा गया है जिसके खुलासे ने सबके कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि यूक्रेन युद्ध में या तो आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं।
ठीक से कहें तो बाइडेन ने मोदी को सीधी सीधी धमकी दी थी, लेकिन भारत का रुख देखकर उसके होश कुछ ही देर में ठिकाने आ गए और अमेरिका ने फौरन उस केबल को वापस ले लिया। लेकिन इसे अमेरिका की भारत पर दबाव बनाने वाली कोशिश माना गया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से कई बार बात भी की। हालांकि असली मुसीबत अभी भी बाकी है, क्योंकि अमेरिका ने भी आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर रूस ऐसा करता है तो फिर भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो तब भारत के पास रूस के खिलाफ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। हालांकि दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के हिस्से को काटकर रूस छद्म गणराज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस का मकसद कीव पर कब्जा करना है और रूस अब कीव पर कब्जा करके रहेगा। ब्रिटेन के खुफिया आकलन में भी कहा गया है कि रूसी सेना यूक्रेनी राजधानी के केंद्र से केवल 15 मील की दूरी पर है और रूसी सेना ने पूरी तरह से कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। कीव के पड़ोसी शहर मरियुपोल में गैस स्टेशनों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। युद्ध में अभी तक 1500 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेनी सीमा पार करने वाले शरणार्थियों की तादाद करीब 26 लाख हो गई है। यूक्रेन युद्ध को अब रूस भी जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहा है, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि रूस की सेना अब भयानक हमले करने वाली है। लिहाजा करीब करीब पूरे यूक्रेन में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। तो इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इजरायल की मध्यस्थता में शांति वार्ता करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इजरायल के यरूशलेम शहर में बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने किसी भी बातचीत से पहले सीजफायर की शर्त भी रख दी। पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री ने मॉस्को का दौरा कर रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। वहीं नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की थी। तो वहीं यूक्रेन सरकार भारत के साथ भी लगातार संपर्क साध रही है ताकि युद्ध को रोका जा सके। भारत की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है।